जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे यहाँ से अपने 55। आइए, जो अब हमारे 55 से अगले सवाल है उन्हें हम करेंगे। तो जो हमारा अगला टाइप है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आप बताओगे, समचतुर्भुज पढ़ा था, और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो किस पर आधारित है तो आप बताओगे समषटभुज पर आधारित है। समषटभुज होता क्या है? 6 बराबर रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति समषटभुज कहलाती है। ठीक है, तो इसकी सारी भुजाएं जो होती हैं आप बताओगे बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए होती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आप बताओगे सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, होती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए भुजाएं तो हमारी बराबर हो गई। अब हमें क्या, कोणों का भी पता होना चाहिए, और जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो आप दूसरी बात लिखोगे कि सभी कोण भी बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। अब जब कोण बराबर हों तो कोणों का मान भी तो पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है कि किसी के भी अंतःकोणों का मान निकालने के लिए, कोई भी हो, षटभुज हो, ठीक है, 5 भुज हो, 7 भुज हो, बस भुजाएं क्या हो? समान हो। ठीक है, भुजाएं क्या हो? समान हो। तो उसके कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप बताओगे? n-2 कितना? n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। ठीक है, गुणा कह दो या ठीक। तो ये क्या होता है आपका? ये n बराबर क्या होता है आप बताओगे? जहाँ n बराबर क्या होती है? भुजा होती है, भुजाएं। n बराबर क्या होती है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो देख लीजिए यहाँ से हम निकालेंगे n कितना? 6 में से 2 गए। ठीक है, तो कितने बचे आप डायरेक्ट बता दोगे? 4 बचे, और 4 का गुणा हमने 180 से कर दिया तो आप बताओगे कितना? 18 चौक 72, 720 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारे 6 के 6 का हो गया। अब हम अगर 1 का निकालें, ठीक है, 1 का निकालें तब बताओगे आप क्या होगा? अगर 1 का निकालें तो देख लीजिए क्या 700 मतलब कितना आएगा? 720 आएगा। कितने का? 6 का। तो 6 से काटा कितनी बार? 12 छंग 72। आप बताओगे एक कोण का मान कितना होता है? 120 डिग्री। तो आप बताओगे कि समषटभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, अंतःकोण, और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? आप बताओगे 120 डिग्री होता है। कितना होता है आप बताओगे? 120 डिग्री होता है। अब देख लीजिए, अगर यहाँ से इनके नाम दे दिए जाए, क्या इनके नाम दे दिया मैंने? A B C D E और एक क्या दे दिया? F। ठीक है, तो देख लीजिए जो इनके विकर्ण होंगे वो विकर्ण कैसे बनेंगे। तो A मिलता है किससे? आप बताओगे D से। ठीक है, और B मिलता है किससे? आप बताओगे E से। ठीक है, और ये मिलता है किससे? आप बताओगे इससे। ठीक, तो ये देख लीजिए मिल गए। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी, ये जो कोण था मेरा कितना था? आप बताओगे 120 डिग्री का था। तो जब ये विकर्ण से बीचों बीच काट रहा तो 60 ये रह गया, और 60 ही मेरा ये रह गया। ऐसे ही 60 ये रह गया, और 60 क्या हो गया आप बताओगे? ये हो गया। तो देख लीजिए ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, और यहाँ भी फिर कितना बनेगा? आप बताओगे 60 ही बनेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो 180 डिग्री होता है। तो देख लीजिए यहाँ से ये मेरा जो मैं एक अगर त्रिभुज निकाल लूँ ये नीचे वाला, ठीक है, तो ये कितना बन गया? आप बताओगे समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? आप बताओगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? समबाहु त्रिभुज। तो इसकी ये भुजा ए, ये ए, तो ये भी ए हो गई। ठीक है, ये भी ए हो गई। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए ये भी इसकी ए हो गई। अब ये कोण भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी क्या हो गया? आप बताओगे 60 डिग्री का हो चुका है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को किस पे? समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो ये काटते हैं तो कितना? समद्विभाजित। तो देख लीजिए जब ये भुजा ए है आपकी तो ये भी ए हो गई, और फिर ये भी ए हो गई। अब जब ये ए है तो ये भी ए, ये भी है। मतलब ये जो आपके विकर्ण हैं, अगर बात की जाए विकर्ण का, तो विकर्ण कितना होगा? तो आप बताओगे भुजा का 2 गुना विकर्ण होगा। यहाँ से देख लीजिए क्या हमने इतनी सारी चीज़ें लिख ली। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूले पे चल पड़े तो अब देख लीजिए सबसे पहले आप विकर्ण के बारे में लिख लीजिए। विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण आप बताओगे क्या होगा? 2 गुणा भुजा होगा। ठीक है, 2 गुणा भुजा क्या होगा आपका? विकर्ण होगा। मतलब कितना विकर्ण होगा आपका? 2a होगा। कितना होगा? तो आप बताओगे 2a होगा, और प्रति एक विकर्ण का मान जो होगा आपके का 2a ही होगा। अब देख लीजिए बात आ गई किसकी? यहाँ से अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है,
तो यहाँ से देख लीजिए ये क्या बन गया आपका, आप बताओगे समबाहु त्रिभुज बन गया। आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था क्या, √3/4, ठीक है, 1⁻²। तो यहाँ से देख लीजिए कितने समबाहु त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 समबाहु त्रिभुज हैं। मतलब 1 का निकाल लो और फिर क्या होगा, 6 का पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बस 6 का गुणा करना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का 5वां फॉर्मूला होता है आपका परिमाप। तो परिमाप तो आपको पता क्या बताया था, परिमाप बताया था सबसे शुरू में ही बता दिया था क्या, कि सभी भुजाओं का योग, ठीक है। क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग बताया था परिमाप सबसे शुरू में ही, सभी भुजाओं का योग, ठीक है, सभी भुजाओं का योग। तो ये क्या है, सभी कितनी भुजाएं आप बताओगे 6, तो ये कितना हो गया, 6 से हो गया। अब देख लीजिए क्या ये दिख रहे हैं बिल्कुल आपको नीचे, जी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, आप बताओगे सभी भुजाओं का योग हो चुका है। अब देख लीजिए 2 चीज़ें और रह गई, क्या आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल आ गया, विकर्ण आ गया और परिमाप आ गया। तो 2 चीज़ें और रह गई, क्या, एक तो होता है क्या, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त जो इसके अंदर बनेगा, एक होगा क्या, आप बताओगे परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। तो पहला बात की जाए किसकी, आप बताओगे 6ठे नंबर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ परिवृत्त की त्रिज्या। आप बताओगे क्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देख लीजिए इसके अगर बाहर मैं एक वृत्त बना दूं, इसके बाहर चारों चफेरे में एक वृत्त बना दूं, तो देख लीजिए ये कोई भी एक विकर्ण इसका क्या होगा, व्यास होगा। कोई भी एक विकर्ण क्या होगा, इसका व्यास, और व्यास जो है हमारा कितना है, विकर्ण के बराबर है, और विकर्ण कितना 2a, मतलब भुजा का 2 गुना। तो त्रिज्या क्या होती है, उसकी आधी होती है। तो आप बताओगे क्या, त्रिज्या बराबर क्या बताओगे आप, तो आप बताओगे त्रिज्या होती है इसकी भुजा के बराबर। किसकी त्रिज्या, आप बताओगे त्रिज्या भी किसकी, तो यहाँ से आपको बताना होगा कि परिवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होती है, तो आप बताओगे कि भुजा के बराबर इसके परिवृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। ठीक, किसके बराबर होती है, इसके भुजा के बराबर। अब देख लीजिए एक क्या होता है, परिवृत्त तो हमने लिख लिया, बात की जाए इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 7वां, बात की जाए अंतःवृत्त की त्रिज्या की, ठीक, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आप बताओगे √3/2 गुणा भुजा, ठीक है। ये क्या था, हमारा समबाहु त्रिभुज की हाइट थी, ये क्या था, हमारा समबाहु त्रिभुज की हाइट थी, ठीक है, या माध्य का या ऊंचाई थी, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और ध्यान रखना कि थोड़ी जगह छोड़कर चलना, अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ तो मैं वहाँ पर आगे चल के भी सवाल के साथ आपको करा दूंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। अब चलते हैं जो एक्सरसाइज का हमारा पहला सवाल है, ठीक है, और किताब का सवाल नंबर 56, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 56वां सवाल है हमारा, वो सवाल क्या है, तो देख लीजिए। सवाल है 56वां कि किसी समषटभुज की भुजा 4 सेमी है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेमी है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए समषटभुज की भुजा कितनी है, 4 सेमी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल अभी हमने कितना लिखवाया था समषटभुज का, तो आप बताओगे 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेमी दे रखी है, तो 4 गुणा 4 कर दीजिए। अनुपात किसके क्षेत्रफल से भुजा है, तो उसने भुजा है कि वर्ग की भुजा भी दे रखी है और वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात भुजा। तो वर्ग की भुजा दे रखी है, ठीक है, कितनी, 4√2, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, भुजा की घात 2, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए 1 4 से आपका ये 4 कट गया, तो यहाँ से कितना बचा आपका 6√3 गुणा कितना 4 बराबर ये कितना हो गया, आप बताओगे 4√2 गुणा कितना 4√2, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए 1 4 से आपका ये 1 4 कट गया, ठीक। अब √2 और √2, ठीक है, √2 का कितना ये अनुपात था, सॉरी ये क्या था, आप बताओगे अनुपात था। √2 का √2 का कितना हो गया, आप बताओगे यहाँ पे कितना बन गया, ये 2 बाहर आ गया, तो 2 गुणा 4 आ गया, और इधर से कौन है, आप बताओगे 6 कितना है, आप बताओगे 3 है। 6 कितना है, तो आप बताओगे यहाँ से कितना है, 3 है, ठीक। अब 2 से काटा हमने कितनी बार, तो आप बताओगे 3 बार, ठीक है। 2 से काटा कितनी बार, आप बताओगे यहाँ से हमने काट दिया ये 3 बार, ठीक। तो 2 से काटा 3 बार, ठीक है, 4√2 ही था, 4√2, ठीक ठीक, 4 से 4 कट गया, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आएगा 4√2, तो ये कितना आएगा आपका 3√3 इधर रह गया और अनुपात में कितना इधर कितना आएगा 4 आएगा। तो 3√3 अनुपात कितना आप बताओगे 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ 3√3 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 3√3 अनुपात 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका 57 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 57वां हमारा कि एक समषटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 वर्ग मीटर दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है कितना आप बताओगे 2400√3 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है जी, बिल्कुल दे रखा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताओगे 6 × √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, √3 से √3 कट गया, 6 से कट गया, कितनी बार 4 बार, 6 × 24 400 और ये 4 इधर गुणा लगा लेगा तो a की पावर 2 बराबर कितना हो गया आप बताओगे 1600 और a बराबर कितना हो गया आप बताओगे 40 हो गया। मतलब भुजा कितनी आ गई उसकी 40 आ चुकी है। अब जब भुजा आ चुकी है तो उसने कही है 16 रुपये 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। मतलब क्या इसका परिमाप, इसका परिमाप, तो परिमाप कितना था आप बताओगे, परिमाप निकालोगे क्या था तो आप बताओगे 6 गुणा भुजा, तो 6 गुणा भुजा कितनी आ गई 40, ये परिमाप हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 × 24 240 हो गया इसका परिमाप। और खर्चा जो आया है इस परिमाप पे क्या खर्चा आ रहा है तो आप बताओगे 16 रुपये 80 पैसे की दर से खर्चा आ रहा, 16 रुपये 80 पैसे की। ठीक है, गुणा कर लीजिए, दोनों जीरो है ऐसी। ठीक है, अब देख लीजिए 24 की गुणा की किससे 8 से। ठीक, तो 24 की गुणा की किससे 8 से। ठीक है, तो कर लीजिए 24 अट्ठे कितना होता है तो 20 अट्ठे 160 और 4 अट्ठे 32, 192, 192 के का 2 हासिल लगे कितना 19। ठीक है, 24 छक्का 144, 144 और 19 कितना हो गया तो आप बताओगे 63 के का 3 हासिल लगे 16, 24 का ना 24 और 24 और 16 कितना हो गया तो आप बताओगे 24 में को 16 जोड़ी तो कितना हो गया 40 और पॉइंट 2 के बाद है तो ये 2 जीरो खत्म ही कर दीजिए। तो कितना 40 32 है क्या देखिए किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 40 32 वो बिल्कुल सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 40 32 वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 58 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 58वां कि समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा ए है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, भुजा दे दी उसने कितनी आप बताओगे ए दे दी भुजा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल भुजा, क्षेत्रफल क्या था आप बताओगे 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा की पावर 2। ठीक है, तो ये 6√3/4 × a²। तो कौन से ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 59 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 59वां आपका कि एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या था, एक समषटभुज था। ठीक है, क्या था आप बताओगे एक समषटभुज, तो समषटभुज की ठीक है भुजा क्या होती है हमने मान लिया ए मान ली। ठीक है, समषटभुज की, ये किसकी है आप बताओगे षटभुज की। ठीक, किसकी षटभुज। ठीक, और एक दे रखा क्या आप बताओगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने मान ली, देख लीजिए वैसे तो ए ही होती है समबाहु त्रिभुज की भी भुजा, मगर हम मान लेते हैं क्या आपने मान ली बी है। ठीक है, आपने मान ली क्या है बी है सम इसकी। ठीक, फिर आगे देख लीजिए क्या दे रखा है उसने, सवाल में दे रखा है आगे दिया है उसने। ठीक, कहा गया इनके परिमाप क्या है समान। ठीक है, तो देख लीजिए इसका परिमाप कितना होता है जब इनके परिमाप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं उसने कि इनके परिमाप समान हैं तब इनके क्षेत्रफलों में अनुपात भुजा। ठीक है, तो इनके क्या वो दे रखे हैं उसने के परिमाप क्या है यहाँ से समान है। ठीक, तो इनके परिमाप निकाल लीजिए आप, यहाँ से देख लीजिए इसके परिमाप निकालेंगे कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आप बताओगे 6। ठीक है, और ये कितना हो गया आप बताओगे 3 भी, ये इनके परिमाप आ चुके हैं। ठीक है, और इसे अगर काटे तो आप बताओगे कि b बराबर कितना आएगा 2a, b बराबर कितना आएगा आप बताओगे 2a आएगा। ठीक है, ये बराबर है तो b बराबर कितना आप बताओगे 2a। फिर देख लीजिए चलते हैं इनके क्षेत्रफलों पे, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 6√3/4 और भुजा मतलब 1 की पावर 2। ठीक है, अनुपात। ठीक, इसका क्या होता है आप बताओगे √3/4 और भुजा स्क्वायर, इसकी क्या है b की, तो √3/4 से 3/4 कट गया, यहाँ से कौन बचा 6a² अनुपात यहाँ से b² और b का मान कितना आप बताओगे
2a है, तो इसे क्या कर दीजिए आप 2a का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे कर लीजिए। तो ये कितना होगा आपका, ये तो 6a स्क्वायर ही होगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2 से काट दिया कितनी बार, 3:2। तो आपको बताओगे क्या अनुपात आ चुका है उनके क्षेत्रफलों का, 3:2 आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में 3:2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो ये आपका 60 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, जो 60 नंबर का सवाल है आपका, वो सवाल है कि किसी समषट्भुज जिसकी प्रति एक भुजा 2 सेमी है का क्षेत्रफल होगा। भुजा दे रखी है यहाँ से 2 सेमी, भुजा कितनी दे रखी है आप बताओगे 2 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखी है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा, एरिया, एरिया बराबर क्या था, 6√3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए, जो 61 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 61वां के 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल। अब कर भुजा कितनी दे दी आप बताओगे 2√3 दे दी, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है एरिया। तो एरिया बराबर क्या था आप बताओगे 6√3/4 गुणा 2√3 गुणा 2 आप बताओगे 3, 2 दूनी 4। ठीक है, √3 ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6√3 गुणा कितना 3, 3 छंग कितना हो गया आप बताओगे 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 18√3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 62 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 62वां, ठीक, एक समषट्भुज जिसकी प्रति एक भुजा 2 सेमी की है का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आप कभी प्रति एक भुजा कितनी दे दी आप बताओगे 2 सेंटीमीटर की दे दी, और इसका भी एरिया पूछा है। तो आप बताओगे 6√3/4 भुजा गुणा भुजा, तो आप बताओगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपका आ चुका है। तो देख लीजिए, ये जो आपका समषट्भुज का टॉपिक था ये यहीं पर समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को भी यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।